ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साइंस सिटी में हफ्ते को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 रोजा मरकज रियासत साइंस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और कहा कि आज का नया हिंदुस्तान जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ साथ जय अनुसंधान के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तरक्की में साइंस इस तवानाई की तरह है जिसमें हर रियासत में हर खित्ते की तरक्की को तेज करने की ताकत है। आज जब हिंदुस्तान चौथे सनअती इनकलाब की क़यादत करने की तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की साइंस और इस शोबे से वाबस्ता लोगों का किरदार बहुत अहम है। साइंस सॉल्यूशन की, एवोल्यूशन की और इनोवेशन की बुनियाद है। इसी तरकीब के साथ आज का नया हिंदुस्तान जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ साथ जय अनुसंधान की पुकार के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम पिछली सदी की इब्तिदाई दहाइयों को याद करें तो मालूम होता है कि दुनिया में किस तरह तबाही और अलमिये का दौर चल रहा था, लेकिन इस दौर में भी ख्वाह मशरिक हो या मगरिब, हर जगह साइंसदान अपनी अजीम दरियाफ्तों में मसरूफ थे। मगरिब में आइंस्टाइन, फिर्मी, मैक्स प्लैंक, नेल्स होहर, टेस्ला जैसे साइंसदान अपने तजुर्बात से दुनिया को हैरान कर रहे थे। इसी वक्त सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर समेत कई साइंसदान अपनी नई दरियाफ्तें मंजर-ए-आम पर ला रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब हम अपने साइंसदानों की कामयाबी का जश्न मनाते हैं तो साइंस हमारे माशरे का हिस्सा बन जाती है, वो सकाफत का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आज मेरी पहली गुजारिश ये है कि हमें अपने मुल्क के साइंसदानों की कामयाबियों का जमकर जश्न मनाना चाहिए। हमारी हुकूमत साइंस पर मबनी तरक्की के विजन के साथ काम कर रही है। 2014 से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। हुकूमत की कोशिशों की वजह से आज हिंदुस्तान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें नंबर पर है, जबकि 2015 में ये 81 नंबर पर था। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने रियासत में हुक्मरान जमात बीजेपी व मेन अपोजिशन समाजवादी पार्टी एसपी के दरमियान खुफिया तालमेल होने का इल्जाम लगाते हुए हफ्ते को कहा कि इन दोनों के दरमियान खुली तालमेल की वजह से ही योगी हुकूमत को मनमानी करने के लिए वॉक ओवर मिला है। मायावती ने एसपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि एसपी अपने बुरे कामों की बदौलत अपनी अवामी मकबूलियत खो चुकी है। उन्होंने एसपी पर मुजरिमीन से खुफिया तालमेल का इल्जाम लगाया। ट्वीट में लिखा कि एसपी यूपी में अपनी अवामी मकबूलियत खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना ही असल वजह है। कुंबा पार्टी व इनके इत्तेहाद में आपसी झगड़े, खींचतान और जराइम पेशा अफराद से उनकी खुली मिली भगत, वो जेल में मिलने वगैरह की खबरें मीडिया में आम खबरें हैं, तो फिर लोगों में मायूसी क्यों ना हो। बीएसपी ने अपने एक दिगर ट्वीट में एसपी और बीजेपी के दरमियान आपसी तालमेल होने और इस वजह से योगी हुकूमत को मनमानी करने की खुली छूट मिलने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि साथ ही एसपी की बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली भगत किसी से छुपी नहीं है और यही खास वजह है कि एसपी के मेन अपोजिशन होने पर बीजेपी हुकूमत को यहां वॉक ओवर मिला हुआ है और हुकूमत को अपनी मनमानी करने की छूट है। इससे अवाम उन्नास व खासकर मुस्लिम समाज की जिंदगी काफी दुश्वारियों का शिकार हो चुकी है, इसमें काफी बेचैनी है। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि अपनी इन खामियों को छुपाने के लिए एसपी सदर अखिलेश यादव दूसरी पार्टियों के लीडर्स के बारे में बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए तिफले मकतब वाला बयान देते हैं। काबिल जिक्र है कि अखिलेश ने हाल ही में मायावती पर बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय इस पर एसपी को निशाना बनाने वाले काम करने का इल्जाम लगाया था। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि जानवरों में लंपी वायरस के अलामात देखते ही कंट्रोल रूम से राब्ता करें। जराये से इत्तला मिली के मुताबिक चौहान ने कहा कि इस बीमारी पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मवेशियों में वायरस की अलामात देखने पर फौरन ही जानवर को हॉस्पिटल या रियासती जानवरों की बीमारी पार्टियों की लेबोरेटरी भोपाल में वाक़े कंट्रोल रूम के फोन नंबर 075527677583 पर राब्ता कर सकते हैं।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बुलंद हिमालयी इलाके धारचोला में शदीद बारिश और बादल फटने की वजह से टला खोतेला गांव में काफी नुकसान होने की इत्तला है। 50 के करीब घर पानी में डूब गए हैं। एक खातून की मौत हो गई। नेपाल में भी नुकसानात की इत्तला मिली है जो दरियाए काली के दूसरे सिरे पर वाक़ है। पिथौरागढ़ पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों बिलखुसूस धारचोला तहसील में शदीद बारिश और नेपाल के लास्को गधेरे में बादल फटने से हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान बहने वाली काली नदी की पानी की सतह अचानक बढ़ गई है, जिसकी वजह से काली नदी के किनारे वाक़े धारचोला खोतेला गांव पानी और मलबे की जद में आ गया। बताया जा रहा है कि गांव के तकरीबन 50 घर पानी में डूब गए हैं। गांव का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर डूब गया है। यहां एक 65 साल बुजुर्ग खातून पशुपति देवी बीवी मान बहादुर की भी मौत हुई है। इत्तला मिलते ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स एसडीआरएफ के अलावा पुलिस और इंतजामिया मौके पर पहुंच गए हैं और राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट लोकेश्वर सिंह ने बताया कि काली नदी की सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे अब भी खतरा है। इंडो नेपाल झोलापल के नजदीक गौशाला को नुकसान पहुंचने की वजह से कुछ मवेशियों के बह जाने की भी इत्तला है। दूसरी जानिब नेपाल में भी मकानात को नुकसानात पहुंचने की इत्तलात है। तिजारत व सन्नत के वजीर पीयूष गोयल ने हफ्ते को अमेरिका के अपने सरकारी दौरे के दौरान कहा कि इस साल पहले ही 2 ममालिक के साथ आजाद तिजारती मुआहदे एफटीए को हतमी शक्ल दे दी गई है और साल के आखिर तक कम से कम 2 मजीद मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकते हैं। पीयूष गोयल लॉस एंजलिस में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। हिंदुस्तान में इक्तिसादी तरक्की के उभरते हुए नए इम्कानात का जिक्र करते हुए मिस्टर गोयल ने आज वजारत तिजारत व सन्नत की तरफ से जारी एक सरकारी बयान में कहा कि इस साल 2 एफटीए को पहले ही हतमी शक्ल दी जा चुकी है और इस साल के आखिर तक कम से कम 2 मजीद एफटीए पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने इस साल के शुरू में रिकॉर्ड वक्त में ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ एफटीए मुकम्मल किया था। कनाडा और बरतानिया के साथ एफटीए के मुज़ाकरात भी जारी हैं और इसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि बरतानिया के साथ एफटीओ को इस साल दिवाली तक हतमी शक्ल दी जाएगी। एफटीए मुज़ाकरात बड़ी मईशतों के साथ मुतवाज़िन तिजारती मुआहदों की तामीर, तिजारत और सरमायाकारी को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा तिजारती मुआहदों में इस्लाहात की हिंदुस्तान की वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। इस साल जून में हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन ईयू ने हिंदुस्तान ईयू आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए दोबारा बातचीत शुरू की। यह हिंदुस्तान के लिए सबसे अहम एफटीए में से एक होगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। यूक्रेन ने कहा है कि इसने गुज़िश्ता हफ्ते रूस से अपने जुनूब और मशरिक में 1000 मुरब्बा किलोमीटर से जायद का इलाका वापस ले लिया है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि खार्किव के इलाके में 30 सितंबर से जायद बस्तियों को आज़ाद कराया गया है। खार्किव के इलाके में रूस के आला अहदेदार ने इतराफ़ किया कि यूक्रेनी फौज ने अहम फतह हासिल की है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विटाली चीफ ने रूसी टीवी को बताया कि यूक्रेनी बाशिंदों ने रूसी दिफाई लाइन को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि रूस के जेर कब्जा खार्किव के अहम तरीन शहरी मराकज में से एक क्यूपियांस्क और 2 दीगर शहरों से शहरियों को निकाला जा रहा है। बीबीसी ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर थिंक टैंक के तज्जिए के मुताबिक यूक्रेन के फौजी अब क्यूपियांस्क से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर है, जो एक जरूरी रेलवे जंक्शन है जिसका इस्तेमाल मॉस्को मैदान जंग में अपने फौजियों को भेजने के लिए कर रहा है। ख्याल किया जाता है कि रूस इस खित्ते में सड़क और हवाई रास्ते से बड़े MI-26 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें से हर एक 80 फौजियों को ले जाने की सलाहियत रखता है। एक अलग फेसबुक पोस्ट में यूक्रेन की फौज ने कहा कि फौजियों ने 3 दिनों में 50 किलोमीटर का फासला तय किया है। बीबीसी ने कहा कि अगर तस्दीक हो जाती है तो यह मार्च में दारुल हुकूमत कैफ के आसपास की सूरत हाल से रूसी अफवाज के तेजी से इनखला के बाद फ्रंट लाइन की तेज तरीन नकलो हरकत की निशानदेही करेगा।
श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे ने हुक्काम से कहा है कि वो फौरी तौर पर इन सरकार पर नजरसानी करें जो हिंदुस्तानी सरमायाकारी से मुतालिक तरक्याती मंसूबों के निफाज में रुकावट डालते हैं। डेली मिरर ने हफ्ते को रिपोर्ट किया कि सदर विक्रमासिंघे ने हिंदुस्तानी सरमायाकारी के ताउन पर मबनी कई तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए जुम्मे को बातचीत की सदारत की। हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर विनोद के जैकब ने भी बातचीत में शिरकत की। विक्रमासिंघे ने सेक्रेटरीज और सरकारी ओहदेदारों से दरख्वास्त की कि वो हिंदुस्तानी सरमायाकारी के तहत श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम करें। फलस्तीनी तिब्बी माहिरीन और आईनी शाहिदीन ने मीडिया को बताया कि मगरबी किनारे के शहर नाबल्स में इसराइली फौजियों के साथ तसादुम के दौरान कम से कम 37 फलस्तीनी जख्मी हो गए। फलस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी ने एक बयान में कहा कि जख्मियों में से 3 को जिंदा गोला बारूद और 9 को रबर की गोलियां लगी हैं, जबकि दीगर जुम्मे को इसराइली फौजियों की तरफ से फायर की गई आंसू गैस में सांस लेने से मुतासिर हुए हैं। फलस्तीनी आईनी शाहिदीन ने बताया कि बस्ती मुखालिफ मुजाहिरीन और इसराइली फौजियों के दरमियान नाबल्स शहर के जुनूब और मशरिक में बेता और बेत दजान के गांवों और खखेलिया शहर के मशरिक में कफ्र खदूम गांव में शदीद तसादुम हुए। उन्होंने बताया कि मुजाहिरीन ने टायर जलाए और गांवों के अतराफ में तैनात इसराइली फौजियों पर पथराव किया। कफ्र खदूम गांव में अवामी मुजाहिमत के कोऑर्डिनेटर मुराद अश्तेवी ने जहनवाग को बताया कि इसराइली फौजियों ने उनके गांव के खिलाफ इक़दाम को मुस्तरद करते हुए फलस्तीनी मुजाहिरीन पर हमला करने के लिए रबड़ की गोलियों, आंसू गैस और सूती बमों का इस्तेमाल किया। इसराइली हुकाम ने अब तक इन वाक़यात पर कोई तबसरा नहीं किया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती वजीर केटीआर ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करने का मोदी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। वजीर आला केसीआर मुस्तकबिल करीब में वजीर आजम के ओहदे पर होंगे फायज। कलवा कुर्ती में मुनाकिदा टीआरएस शमूलियत इजलास से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। पटनचेरू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्द किया जाएगा इफ्तिताह। पटनचेरू में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत माही परवरी की तरक्की के लिए मुसलसल कर रही है कोशिश। मछली मार्केट की जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। कबायली और आदिवासियों की तरक्की हुकूमत का अवलीन मकसद। यौम कौमी एकजहती के जायजे इजलास से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। शदीद बारिश के सबब तेलंगाना के आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में गैर मामूली इजाफा। पानी के तेज बहाव पर हुकाम ने दरवाजों को खोलकर छोड़ा पानी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट किया गया जारी। जल्द ही 2 मजीद आजाद तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकते हैं। लॉस एंजलिस में मुनाकिदा तकरीब से मरकजी वजीर पीयूष गोयल का खिताब। इसी के साथ तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।